प्रणाम। मैं श्यामानंद। आज की टाइटल जो हम लोग रखने जा रहे हैं, जो कि वार्तालाप होगा, ऑनेस्ट टॉक। ऑनेस्ट टॉक इसलिए क्योंकि हम जो भी बातें कहेंगे, जो भी हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, जो भी प्रखंड या फिर वाक्यों को निर्देशित किया जाएगा, बताया जाएगा, जो भी मेरे मन से आया या फिर आत्मा से आया, वह पूर्ण तरीके से ऑनेस्ट होगा, ईमानदारी पूर्वक होगा। हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य यहाँ पर यह है कि विकसित भारत हम सभी युवाओं का है। इसको साकार करना सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए एक लक्ष्य है और एक सच्ची निष्ठा है, जिस पर हमें चलना, उस पर हमें आगे बढ़ना, उसके लिए कौन सी राहें जो उचित हैं, किस प्रकार से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और आप हमेशा हम लोग के साथ दीजिए और हमारे भारत के साथ, हमारे राष्ट्रभूमि, देशभक्ति पूरी तरीके से, हमारे जो भी रक्त के कण कण हो उसमें अब हम सभी सारे युवाओं का तत्परता होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। सर्वप्रथम जीवन का हमारा उद्देश्य ही अपने कर्तव्य निष्ठा है। हमारी कर्तव्य निष्ठा हमारे राष्ट्र को विकसित करने में बहुत ही बड़ी एक भूमिका प्रदर्शित करती है, भूमिका अदा करती है, भूमिका को आवश्यक है। हमें जीवन में सत्यनिष्ठ होना हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, और हमें ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। जब हम ईमानदार होंगे तो हम अपनी कर्मठता को पूर्ण निष्ठा के साथ इस राष्ट्र को समर्पित कर पाएंगे, इस राष्ट्र को दे पाएंगे। हमारा इस राष्ट्र में जन्म हुआ है, हमारी राष्ट्र भूमि है, हम इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं। हमारा ऋण है, जो कि मातृ ऋण, पितृ ऋण के बाद भूमि ऋण होता है। हमारा देश का जो ऋण है उसको देना बहुत आवश्यक है। इसकी शुरुआत हम आज का ऐसे करते हैं कि आज हम विद्यार्थी हैं, हम युवा हैं, जिसकी सबसे बड़ी लक्ष्य तो यही है कि विद्या प्राप्त करना, और जो भी अपने अध्ययन द्वारा प्राप्त हुआ है विद्याएं, उसको अपने राष्ट्र के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति उसे समर्पित करना। जो हम सीखे, जो हम जाने, जो हम उसे क्रियाकलापों और द्वारा प्राप्त हो, प्रैक्टिकल क्रियाकलापों द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो, वो हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने अचीवमेंट जो भी है, हमारी जो भी प्राप्त चीजें हैं, वो उसी के लिए समर्पित करना आवश्यक है। जब हम अपने आप को एक बड़े उद्देश्य में एक भूमिका समझते हैं, जब बड़े उद्देश्यों के लिए अपने आप को समझते हैं, अपने आप को उसमें झोंकते हैं, तो एक महान लक्ष्य हमें खुद ही अपने आत्मा ही देने लगती है। बड़े उद्देश्य हमारे जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं जिस प्रकार एक छोटा शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक अवसर उत्पन्न ही नहीं करता, अभी तो हमें एक निर्माण करता है। वह निर्माण जीवन में बहुत आवश्यक होता है।
बहुत आवश्यक। आज का मैं जो भी मेरे मस्तिष्क में आएगा वो चीजें हम कहेंगे, वो चीजें समझेंगे, हम वो चीजें जानेंगे। हे माँ सरस्वती जी, शक्ति दीजिए ताकि आपकी कृपा से इन उतरती सबसे बड़ी लक्ष्य यहाँ पर ये होती है कि हम अपने भी जो भी हो, अपने स्वायत्त जो है, स्वार्थ जो है उसको, स्वार्थ होना क्या गलत चीजें हैं? नहीं, गलत चीजें नहीं है, लेकिन स्वार्थी हो जाना, पूरी तरीके से अपने आप के बारे में ही सोचना, उसमें दूसरों का कोई भी अस्तित्व ना समझना, ये गलत चीजें हो जाती है। हम स्वार्थी हों लेकिन हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति भी हो। क्या भैया राष्ट्रभक्ति और स्वार्थ एक साथ ही चलती हैं? हाँ, स्वार्थ हमारे राष्ट्र के लिए एक, ये कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में एक योगदान देता है। जब हम दूसरों लोग को देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चीजें आगे बढ़ती हैं। ये कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट हो सकता है कि अरे स्वार्थ तो नहीं आवश्यक है, स्वार्थ नहीं आवश्यक है, लेकिन इसके दूसरी पहलू भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्रीय चेतन तत्व होना बहुत आवश्यक है। जो भी चीजें हम सीखे, जो भी चीजें हम जाने, हमारा मेन ध्येय यही होना चाहिए कि हम अपने परिवार का पालन करना ही तक सीमित ना रहे। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने आसपास के समाज को क्या दे पाते हैं। हम समाज से, जिस समाज में हम रहते हैं, कहते हैं कि कोई मैं समाज में नहीं हूँ, ऐसा बातें नहीं है सर, आप समाज के हिस्से हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं अरे मुझे समाज में से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कैसे लेना देना नहीं है? आप जो खाना खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, क्या आप पूरी तरीके से आप अपने आप ही द्वारा करते हैं? नहीं करते हैं सर, नहीं करते हैं आप लोग, नहीं हम करते हैं, नहीं ये संसार करता है। एक एक चीजें ये समाज द्वारा ही मिलती है, उसके बदले हम लोग धन देते हैं, उसका मूल्य दे देते हैं, लेकिन प्राप्त तो होता है समाज से ही। क्या आपके पास धन हो और समाज आपको ना दे कुछ, तो क्या आपका पूरा जीवन निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, निश्चित ही। जैसे में आप घर का सामान लेते हैं, रोज का रोजमर्रा का जीवन में खान पान ही देख लीजिए। जैसे में दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया। हम लोग चावल आटा उगा सकते हैं, लेकिन उस चावल वो धान होती है, धान को समाज का एक अंश होता ही ना है। जैसे धान को हम ले जाते हैं कुटवाने के लिए, जो कुटने वाला होता है वो भी तो समाज का हिस्सा है। हम लोग गेहूं उगा सकते हैं, लेकिन गेहूं का जो बीज खरीदने जाते हैं वो भी तो समाज के ही हिस्सा हुआ, क्योंकि एक दुकान से खरीदने जाते हैं तो वो भी समाज का ही है। हम समाज से जुड़े हैं तो हमारे भी दायित्व तो होता है कि हम समाज को कुछ दे, हम समाज को कुछ करें। ये सामाजिक स्तर होती है। हम खाना खाएंगे, हम रोटियां खाते हैं, रोटियां के लिए भी उसे आटा पिसाने के लिए आटा पिसाने वाला स्थान पर जाते हैं, वो भी तो समाज का ही हिस्सा है। जो पीसने वाला है वो पीसता है, बदले में आप उसका मूल्य देते हैं। मूल्य दे देने से आप समाज से अलग नहीं हो पाते। मूल्य एक व्यवहारिक है, धन एक व्यवहारिकता है जो कि हमारा एक समाज में एक स्थिति स्थापित करता है। इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि हम समाज से पूर्णतः ही अलग हो गए। हमारा मेन ध्येय यही है कि हमारा लक्ष्य अपने स्वार्थ तक सीमित ना रहे। हम स्वार्थी होवे, लेकिन इसका मुख्य स्तर ये ना हो कि पूर्ण तरीके से स्वार्थी हो। इसका ये नहीं होना चाहिए कि हम समाज को अलग कर दें। नहीं सर, हम स्वार्थी होवे लेकिन समाज के बारे में भी सोचे, समाज के लिए भी कुछ करे। और सबसे बड़ी बात जो इस आज का मेरा प्रथम जो ईमानदारी पूर्ण टाक कह सकते हैं या फिर ऑनेस्ट टाक कह सकते हैं, इसका मेन ही लक्ष्य है कि राष्ट्र
भक्ति विकसित राष्ट्र का प्रथम पुनरुत्थान के लिए हम अपने तरीके से क्या सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। मुझे बोलने में क्या शक्ति है, मैं कह सकता हूँ उसका है कि राष्ट्र कैसे, हम लोग का राष्ट्र विकसित हो सकता है। उसके लिए अतः हमें स्वार्थी होवे लेकिन समाज के लिए भी उत्तरदायित्व हो, हमारे राष्ट्र के लिए भी उत्तरदायित्व हो, और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतन तत्व हो। ये बहुत आवश्यक है। जो भी चीजें सीखे, जो भी चीजें जाने, जो भी चीजें वो करे, इस समाज के लिए ही समर्पित करना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति के लिए सफलता का बहुत मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि आप इस संसार में हों और आपकी वजह से ये संसार, ये राष्ट्र और ये समाज, इस राष्ट्र को आप क्या प्रदान कर सकते हैं। सबसे बड़ी सफलता यही है, और सबसे बड़ी देशभक्ति भी यही है कि आपकी वजह से हमारा राष्ट्र में कितना सहयोग हुआ। मैं यहाँ पर मात्र टैक्स के बारे में नहीं कह रहा। टैक्स एक है, कर जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, लेकिन हम अपने स्तर से जो पिक होना चाहिए, जो एक उच्चतम स्तर होना चाहिए, हम अपनी शक्ति से कैसे दे सकते हैं कि वो विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सके। जैसे में हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अब बाद में जाते हैं तो इंजीनियरिंग लेवल में जाएं या फिर साइंस लेवल में जाएं या फिर डाटा साइंस में जाएं या फिर कोई भी क्षेत्र में जाएं, तो वो चीज़ें पढ़ते हैं। उस चीज़ें का हमें, हमारा प्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम उसमें ऐसा क्या करें कि मैं उच्चतम में आऊं, मैं अपने आप को श्रेष्ठ में योगदान दे पाऊं, हम इस राष्ट्र के लिए उत्तरदायित्व हो पाऊं, जिससे मैं अपने जो भी अनुभव हो इस संसार में, इस भारत में, इस राष्ट्र में, वो दे सकूं। इस भारतीय माँ भारती में जितना भी योगदान दे सकूं वो है। हमारे होने से इस राष्ट्र को क्या अपने तरीके से सुंदरता हो या फिर प्रतिफल हो मिल पाए, वो बहुत आवश्यक है। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी इस राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर हुए, जिन्होंने ऐसा देखा जाए, उनका अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ दिए इस राष्ट्र को, बहुत कुछ दिए। उसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम इस राष्ट्र को कितना दिए, बहुत कुछ दिए। उन्होंने मिसाइलें दी इस राष्ट्र को, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने अनेक प्रकार से राष्ट्र सेवा की। उसी प्रकार हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्र सेवा हमारे जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य है, सबसे बड़ी लक्ष्य। हम जब कहते हैं कि हमें अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है, उसमें एक लोग के योगदान से नहीं होगा, हमें संपूर्ण लोग एक साथ होना चाहिए। संपूर्ण युवा जन, संपूर्ण यौवन जन, संपूर्ण बाल्यावस्था तक के एक वर्ष, एक जो भी बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें भी राष्ट्रीय भक्ति की चेतन तत्व उत्पन्न करना ही पड़ेगा। हम इस राष्ट्र की एक भाग हैं, ये हमें सिखाना ही पड़ेगा, और हम लोग में भी होना ही चाहिए। मैं पिछले 5 वर्षों से, पिछले 7 वर्षों से बहुत ही नीचे स्तर तक जिया, बहुत ज्यादा। हो सके आप लोग भी जिए। आपको कोई ऐसा हुआ होगा, अरे हम इस राष्ट्र के लिए योगदान कुछ कर सके, सोचे होंगे, लेकिन पीछे हट गए, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं थी कि हम कुछ बोले, कुछ करे और कुछ जाने। लेकिन आज है ना, आज का समय है ना, आज की स्थिति है ना, हमारी शक्ति होनी चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए, योगदान दे सके।
कुछ कर सके, हमारी कर्मठता होनी चाहिए, मात्र होनी चाहिए। करना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें जीतना पड़ेगा। हार जीत का परिभाषा सभी लोग के लिए अलग अलग होता है। कोई छल से जीतता है, लेकिन हमें अपने कर्मठता से जीतना आवश्यक होती है। हम युवाजन भविष्य में जो भी कुछ बने, जो भी कुछ करें, उसमें अपनी स्थिति, अपनी जीवन तत्व की विशेषता बहुत प्रखर रखनी चाहिए, जिसमें हमारी राष्ट्रभक्ति हो। हम अपने परिवार तक ही सीमित ना रहे, हमें ऐसा बनना होगा। हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे सभी युवाओं के में ईमानदारी होनी चाहिए। आज अनेक प्रकार के न्यूज़ सुने होंगे, समाचार सुनते होंगे भ्रष्टाचार का। ये हमारे कोई भी युवाओं में नहीं होना चाहिए। कैसे आगे देश बढ़ेगा यदि हमारे राष्ट्र में ही भ्रष्टाचार होगा? भ्रष्टाचार का हमें सख्त विरोध करना चाहिए और हमारे अंदर भी अपना आत्मावलोकन करना बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर ईमानदारीपन है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें ईमानदार होना पड़ेगा और होना चाहिए भी। हम बहुत तरीके से हम अपने जांच कर सकते हैं। क्या हम अपने कर्तव्य 100% करते हैं? नहीं करते हैं। हमें करना चाहिए और हमें करेंगे। ऐसा प्रण लेना पड़ेगा, हमें संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना 100% जब तक देंगे नहीं तो हम कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ना और राष्ट्र को आगे बढ़ना देख सकते हैं, जब तक कि हम अपना आप का 100% नहीं देंगे। जब तक हम अपने जीवन में अपनी शक्ति का पूर्ण हिस्सा और अपने विवेक की पूर्ण पराकाष्ठा इस यज्ञ में, इस आहुति में ना प्रदान करें, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे हम उस विवेक का और उस लक्ष्य का निर्धारण में योगदान दे सकते हैं जो कि विकसित भारत का है, और हमें एक श्रेष्ठ जीवन जो इस राष्ट्र को दे सकूं और अपने आप को जीत सकूं? इसका अवलोकन कैसे कर सकते हैं जब तक हम अपना पूर्ण लक्ष्य न दें? हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। आज ऑनेस्ट टॉक का प्रथम एपिसोड्स है, जिसका मेन लक्ष्य यही है, पुनर्जागरण। हमें जागृत अवस्था में होना ही चाहिए। हमारे राष्ट्र के प्रत्येक युवाओं और पदासीन अधिकारियों, इस राष्ट्र के सेवा कर्मियों, इस राष्ट्र के योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिकों को पूर्ण जागृति के साथ हमें अपने मातृभूमि की सेवा करनी ही चाहिए। अपने तरीका से करें, लेकिन करनी ही चाहिए। हमें अपने जीवन व्यतीत करने में ही अपना जीवन व्यतीत नहीं कर देना है। जैसा चल रहा है वैसे नहीं चलाना है। ऐसा जैसा चल रहा है उसमें हमें अपने आप को एक सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, विकसित भारत का लक्ष्य देते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी जो लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए हम युवाओं को जागृत अवस्था में होना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे युवा हैं जो दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें उस दलदल से हमें ही निकालना पड़ेगा और हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि हम दलदल में हैं तो हमें दलदल से निकलना पड़ेगा, हमें खुद को निकालना पड़ेगा। यदि कोई और दलदल में है तो उसे निकालने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। खुद को निकालना है, उसको भी निकालना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठंड है, ठंड से बच के रहिए, लेकिन ठंड से बच के रहने में भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। कर्तव्य करना भी आवश्यक है।
ठंड से बचने में ये ना हो जाए कि अब कर्तव्य को करना ही भूल जाए, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सोते रहते हैं लेकिन अपने पढ़ने का अध्ययन का कार्य वो भी नहीं करते हैं। नहीं सर, आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पर बोझ तो मैं नहीं कर सकता। आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति कोई बोझ नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति अपनी एक चेतना होती है। कोई कहे कि राष्ट्रभक्ति बोझ है तो वो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। कोई कार्य बोझ नहीं होता है। हम इस धरा पर, इस भूमि पर हम अवतरित या फिर कह सकते हैं कि जन्म इसीलिए लिए हैं कि ताकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, न कि यहाँ पर अपना सोने के लिए है। सोने के लिए नहीं है, मृत्यु के बाद भी सोना है, और मृत्यु से पहले भी हम तो सो ही रहे थे। हमारा आत्मा तो था ना। छोड़िए, यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक बात ये है कि हमें जागृत अवस्था में होना पड़ेगा। हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। हमें जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जहाँ भी हो, जिस भी बिंदु पर हो, वहां से उस दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा जहाँ हमें पहुंचना है। उठिए, हम स्वयं को भी उठाते हैं। आप भी उठिए, प्रत्येक जन उठिए। जागना पड़ेगा। पुनर्जागरण आवश्यक है इस राष्ट्र के लिए, इस जीवन तत्व के लिए और हमारी आत्मा के लिए भी। तभी शांति प्राप्त होगी और तभी हमारा राष्ट्र एक विकसित भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत की संपदा को प्राप्त कर पाएगा। विश्व गुरु का जो भी स्लोगन है, जो भी एक लक्ष्य कहते हैं, उसमें थोड़ा तो योगदान करें। कुछ ज्यादा ना करें, लेकिन आप थोड़ा तो कीजिए। मैं तो कहता हूँ, और आपके अंतर आत्मा भी कहती है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपना 100% दीजिए। जितनी शक्ति हो सके वो दीजिए। आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। आज का यही टाइटल है, पुनर्जागरण ऑनेस्ट एपिसोड 1। धन्यवाद, प्रणाम, सहयोग जो भी हो, लाइक सब्सक्राइब मैं कहूँगी। जुड़िए इस राष्ट्र से, अपने आप से, अपनी आत्मा से इस राष्ट्र को जोड़िए। अपने आप को इस राष्ट्र से जोड़िए। अपने मन को इस राष्ट्र से जोड़िए। अपने व्यक्तित्व को इस राष्ट्र से जोड़िए। मैं भी जोड़ता हूँ, आप भी जोड़िए, पूरा संसार जोड़िए। जो भी इस भारतवर्ष में रहता है, वो संसार का वो भाग जोड़िए।